How are you? I'm fine. I hope you all are too. In today's video, we will read about a girl named Sarika, how she finds a beautiful gem of the queen, and how her honesty by returning the gem to the queen is rewarded by a beautiful gift. कहने का क्या मतलब है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे एक लड़की सारिका को एक सुंदर सा हीरा मिलता है जो कि एक रानी का था, और रानी को उसका हीरा वापस करने के बाद जो उसे रिवार्ड मिलता है, जो उसे तोहफा मिलता है, वो भी बहुत ही सुंदर था। उसकी ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी का उसे रिवार्ड मिलता है। सो द चैप्टर नेम इज अ स्पार्क इन द डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा और स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी। तो हेडिंग का क्या मतलब हुआ? ऐसी जगह जहां पर बहुत अंधेरा था, जहां रोशनी कम थी, वहां पर एक चिंगारी का दिखना, एक चमकती हुई चीज का दिखना। सो वी विल फर्स्ट रीड द न्यू वर्ड्स। अलोन अकेला, डेड मरा हुआ, जेम हीरा या रत्न, अवे दूर, नियर पास, ड्रॉप्स बूंदें। Far away, near the park, there is a big house. दूर कहीं एक बगीचे के पास एक बड़ा सा घर है। A smart girl lives in that house. उस घर में एक आकर्षित करती हुई लड़की रहती है। Her name is सारिका. उस लड़की का नाम सारिका है। One night, सारिका is alone in the house. एक रात सारिका अपने घर में अकेली है। It is very dark. बहुत ही अंधेरा है। There is not even one star in the sky. आसमान में एक तारा भी नहीं दिख रहा। सारिका is sitting in the park. सारिका बगीचे में बैठी है। Her mom and dad have gone to a party. उसके माता पिता एक पार्टी में गए हैं। She hears a hiss in the dark. अंधेरे में उसे फुफकारने की आवाज सुनाई दी। फुफकारना किसे बोलते हैं? जब कोई सांप फुफकारता है ना, आवाज निकालता है ऐसे करके, उसे बोलते हैं हिस। It is a big black snake with the mark on its head. फुफकारने की आवाज कहाँ से आ रही थी? एक बड़े काले सांप के मुंह से, जिसके सिर पर एक निशान भी है। सारिका स्टार्ट कॉलिंग फॉर हेल्प। सारिका मदद के लिए पुकारती है। सम मैन पासिंग दैट वे स्टॉप द कार एंड किल द स्नेक। उसके पुकारने की आवाज सुनकर कुछ आदमी जो उस रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और सांप को मार दिया। द डेड स्नेक इज लेफ्ट इन द डार्क पार्क। जो मरा हुआ सांप है, उसे उन्होंने बगीचे में ही छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम एन आउल इज फ्लाइंग बाय। कुछ देर के बाद एक उल्लू वहां से निकल रहा था। इट हैज अ जेम इन इट्स बीक। जिसकी चोंच में एक रत्न है, एक हीरा है। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज अ गर्ल नेम्ड सारिका. शी इज सिटिंग इन द गार्डन. शी इज अफ्रेड when she sees the snake in the park. This is the big snake having a mark on its head. By seeing the snake, she started calling for help. It sees the snake. जो उल्लू निकल रहा था, जिसके चोंच में हीरा था, उसने सांप को देखा। The owl drops the gem and takes the snake in its beak and flies away. सांप को देखते ही उसने अपनी चोंच में रखे हुए हीरे को नीचे गिरा दिया और बदले में मरे हुए सांप को चोंच में लेकर उड़ गया। सारिका sees a spark in the dark. सारिका को कुछ अंधेरे में चमकता हुआ दिखाई दिया। She goes near the spark. वह चमकती हुई चीज के पास गई। तो बताओ बच्चों, जो आउल था स्नेक को उठा के क्यों ले गया?
उल्लू स्नेक को उठा के क्यों ले गया? अपने खाने के लिए, फॉर इट्स फूड। उसने सोचा कि मैं हीरे का या रत्न का क्या करूँगा, इसको तो मैं फेंक देता हूँ और बदले में मैं सांप को ले जाता हूँ जिससे मैं खा के अपना पेट भर सकूँगा। शी फाइंड्स द जेम। अब जो सारिका चमकती हुई चीज के पास गई थी उसे क्या मिला? एक रत्न मिला। शी पिक्स इट अप। उसने उस हीरे को उठा लिया। इट हैज अ स्पार्क। उसमें चमक थी। When her mom and dad come back, she shows them the gem. जब माता पिता पार्टी से वापस आ जाते हैं तब सारिका उन्हें वह हीरा दिखाती है। Mom and dad know that it is the queen's gem. माता और पिता दोनों को पता था कि ये रानी का हीरा है। This is the picture where Sarika is showing the gem to her parents. Okay, they are also shocked because they know that it is the queen's gem. In the morning, they take the gem to the queen. सुबह होते ही माता पिता हीरे को लेकर रानी के पास पहुंचते हैं। The queen is very happy. हीरे को देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है। She gives a big toy shark to सारिका। बदले में वह सारिका को शार्क मछली का एक बड़ा खिलौना देती है। सारिका इज ऑल्सो हैप्पी। सारिका भी बहुत खुश हो जाती है। She plays with the shark। वो शार्क मछली वाले खिलौने के साथ खेलती है। This is the picture where the queen is shown very happy by getting the diamond back, by getting the gem back, and the parents and Sarika are also very happy because Sarika's honesty is being rewarded by a beautiful toy shark. कहने का क्या मतलब है? अपने हीरे को वापस पाकर रानी भी बहुत खुश हो जाती है और सारिका की ईमानदारी और सारिका के माँ बाप की ईमानदारी के बदले वो सारिका को एक सुंदर सा खिलौना देती है जिसे पाकर सारिका भी खुश हो जाती है। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर हम ऑनेस्ट होंगे हमारी ईमानदारी को भी एक रिवार्ड मिलता है। सो किड्स, विथ दिस our chapter number 6, A Spark in the Dark of My English Reader of Class 2 of DAV Publications is completed. In the next video, we will do the back exercise and the question answers of this chapter. Till then, bye-bye. Happy learning. Keep subscribing, keep sharing, keep liking my channel. Bye-bye.